हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओलंपिक में हरियाणा, यानी ओलंपिक से रिलेटेड जो हरियाणा के क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो टोक्यो में ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं तो उसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और कौन से जिले से आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम टोक्यो में जो ओलंपिक खेल हो रहे हैं 2021 में उससे रिलेटेड बातें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा। यानी टोक्यो ओलंपिक जो खेल हो रहे हैं ये कब से कब तक चलेंगे? 23 जुलाई 8 अगस्त। वैसे ये खेल 2020 में होने थे, पर जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है उसके कारण इनको स्थगित कर दिया गया, तो अब ये 2021 में हो रहे हैं। और टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2021 का आयोजन कब से कब तक है? 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक रहेगा। ये पैरा ओलंपिक वाले हैं। और टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक रहेगा? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में रहेगा। ये जो 2021 में ओलंपिक खेल हो रहे हैं ये 29वें ओलंपिक गेम्स है। और इसमें कितने भारत के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? 121 ले रहे हैं। और उसमें से हरियाणा के कितने हैं? 30 खिलाड़ी हैं। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का ये कौन सा संस्करण रहेगा? 32वां संस्करण रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है। वो कौन से हैं? एक तो सर्फिंग को किया गया है, एक स्केट बोर्डिंग को किया गया है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को किया गया है, कराटे और बेसबॉल को किया गया है। बेसबॉल 13 साल के बाद वापस ओलंपिक में शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएं हैं और 339 इवेंट होंगे। आगे है टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन रहेंगे? तो भारतीय ध्वज वाहक रहेंगी एमसी मैरी कॉम, जो कि एक मुक्केबाज खिलाड़ी है। और कहां से है ये? मणिपुर से हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन रहेंगे? समापन समारोह के ध्वज वाहक रहेंगे बजरंग पुनिया, हरियाणा से हैं। पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन रहेंगे? तो भारतीय ध्वज वाहक पैरा ओलंपिक के रहेंगे मैरियप्पन दंगवेलू रहेंगे। मैरियप्पन दंगवेलू पैरा हाइपर जंपर है। कहां से? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 2020 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे है टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर रहेगा मीरा इतोवा। मीरा इतोवा क्या रहेगा? 2021 के ओलंपिक खेलों का शुभंकर रहेगा। और पैरा ओलंपिक खेल 2021 का शुभंकर क्या रहेगा? पैरा ओलंपिक का रहेगा सोमाइटी। क्या रहेगा? सोमाइटी। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? ये करंट का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनाइटेड बाय इमोशन, ये क्या रहेगा? 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य रहेगा। ये तो था जो 2020 में होना था टोक्यो ओलंपिक खेल। अब जब 2024 में होगा वो कहां पर होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा 2024 का। वो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। अब हम ओलंपिक से रिलेटेड कुछ ऐतिहासिक बातें पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? ग्रीस यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में ग्रीस यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। ओलंपिक खेल कितने सालों में होता है? ये 4 सालों के बाद किया जाता है। भारत ने पहला ओलंपिक कब खेला था? 1900 में खेला था, और जिस नॉर्मन प्रिट्जर्ड ने 2 सिल्वर जीते थे। टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष में हुआ? टोक्यो में इससे पहले भी एक 1964 में और एक अब 2020 वालों का 2021 में आयोजन हो रहा है। तो यानी टोक्यो में एक बार तो 1964 में हो चुका है और एक बार 2021 में हो रहा है, तो दूसरी बार हो रहा है ये। आजादी से पहले भारत का पहला पदक 1928 में जीता था। ठीक है, इसमें हॉकी में जीता था। और इसमें कौन थे? हरियाणा के भी खिलाड़ी शामिल थे। तो हरियाणा से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो वो भी जानकारी हम देंगे इसमें। इसके बाद क्या हुआ? जो कर्णम मल्लेश्वरी है उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 2000 में सिडनी में ओलंपिक पदक जीता। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो पहले तो हम टीम के रूप में जीत रहे थे हॉकी में। तो 2000 में मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये भारत पहली महिला बनी ओलंपिक मेडल विजेता जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। तो वो कौन रहेंगी? कर्णम मल्लेश्वरी। में अब थोड़ा सा हरियाणा से रिलेटेड देख लेते हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
2012 लंदन ओलंपिक में हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने, एक तो सुशील कुमार ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता और कुश्ती में ही योगेश्वर दत्त ने भी जीता। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता और शूटिंग में गगन नारंग ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो 2012 में हरियाणा की तरफ से 3 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उसके बाद 2016 में ओलंपिक में साक्षी मलिक इकलौती भारतीय खिलाड़ी थी जिन्होंने क्या जीता, ओलंपिक में मेडल जीता हरियाणा की तरफ से। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो अब देख लेते हैं हरियाणा से रिलेटेड और जानकारी। हरियाणा के खेल मंत्री कौन है, संदीप सिंह है। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए राशि कितनी रखी गई है, जो तैयारी के लिए राशि दे रही है हरियाणा सरकार, वो 5-5 लाख रुपए मिले हैं खिलाड़ियों को। अगर ओलंपिक में कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको 6 करोड़ रुपए की राशि देंगे। रजत पदक जीतने वाले को 4 करोड़ रुपए की राशि और कांस्य पदक जीतने वाले को 2.5 करोड़ की राशि दी जाएगी। और जो सिर्फ प्रतिभागी होगा, खेलने के लिए गया हुआ है, प्रतिभागी है, खेलों में हिस्सा लिया है, उसे 15 लाख रुपए मिलेंगे। यानी ये थी टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो हरियाणा के तरफ से राशि दी जाती है खिलाड़ियों को मेडल के हिसाब से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गोल्ड मेडल जीतने वाले को ओलंपिक में कितने रुपए मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे अच्छे से। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे किन किन खिलाड़ियों ने पहले जो हरियाणा से हैं और भारत के लिए मेडल जीता है। तो वो देख लेते हैं कौन कौन है। सबसे पहले है विजेंद्र सिंह। इनका जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1985 में कलुवास भिवानी। मेन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि खिलाड़ी का नाम पता हो, उसका खेल पता हो और वो कहाँ से है ये पता हो और उसने क्या जीता हुआ है। तो वो 4 चीजों पर आपको ध्यान देना है। तो कहाँ के रहेंगे विजेंद्र सिंह, भिवानी से, कालुवास गांव है इनका। खेल कौन सा है इनका, बॉक्सिंग। मध्यम भार श्रेणी में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता था। तो जो 2008 में विजेंद्र सिंह ने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। जो ओलंपिक कहाँ पर हुए थे, 2008 के बीजिंग में। इन्होंने भी 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे, सुशील कुमार ने भी पदक जीता हुआ है, कांस्य पदक। तो इनसे रिलेटेड भी पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, 26 मई 1983 को बपरोला गांव नफसगढ़ दिल्ली में पड़ता है ये। खेल क्या है इनका, कुश्ती है। और 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने क्या जीता हुआ है, बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता हुआ है। और लंदन में जो ओलंपिक हुए थे 2012 में, उसमें क्या जीता इन्होंने, सिल्वर मेडल जीता। तो सुशील कुमार ने 2 मेडल जीते हैं अभी तक ओलंपिक में। सिर्फ हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, वैसे तो इन्होंने कई और टूर्नामेंट्स में मेडल्स जीते हुए हैं। तो हम सिर्फ ओलंपिक की बात कर रहे हैं। तो एक तो 2008 में कांस्य पदक और 2012 में सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक खेलों में सुशील कुमार ने। आगे है गगन नारंग। गगन नारंग कहाँ से है ये, पानीपत से। इनका जन्म कब हुआ था, 6 मई 1983 को। खेल क्या है इनका, शूटिंग। खेल क्या रहेगा इनका, शूटिंग रहेगा, यानी राइफल निशानेबाज हैं। इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल में लंदन ओलंपिक 2012 में क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। तो गगन नारंग ने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता। कहाँ से रहेंगे गगन नारंग, पानीपत से। और खेल क्या रहेगा इनका, शूटिंग। आगे हैं ये हरियाणा की खिलाड़ी साइना नेहवाल। इनका जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1990 को। कहाँ की है ये, हिसार की हैं। इनका खेल क्या रहेगा, बैडमिंटन है। वुमेन सिंगल बैडमिंटन में इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता और ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है। इससे पहले बैडमिंटन में किसी भी खिलाड़ी ने क्या नहीं किया है, पदक नहीं जीता है, किसमें, ओलंपिक में। तो ये रहेंगी पहली भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल। कहाँ से रहेंगी, हिसार से। आगे है योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त कहाँ से हैं, सोनीपत, बैंसवाड़ा इनका गांव है सोनीपत में। और जन्म हुआ था 2 नवंबर 1982 में। खेल क्या रहेगा इनका, कुश्ती है। और मैन फ्री स्टाइल 60 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। 2012 में कांस्य पदक जीता योगेश्वर दत्त ने ओलंपिक में। कहाँ से रहेंगे, सोनीपत से। खेल है इनका कुश्ती। आगे है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था, 3 सितंबर 1992 को। कहां पर हुआ था, रोहतक में। खेल क्या रहेगा इनका, फ्री स्टाइल कुश्ती की खिलाड़ी हैं ये भी। रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और एकमात्र खिलाड़ी थी जिसने हरियाणा से, जिसने 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में क्या जीता था,
पदक जीता था। तो भारत की पहली भारतीय रेसलर बनी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, और भारत की चौथी महिला बनी है जो ओलंपिक में मेडल जीत कर आई है। तो ये रहेंगी साक्षी मलिक। कहाँ से रहेगा इनका संबंध? रोहतक से फ्री स्टाइल कुश्ती करती हैं। अब हम पढ़ेंगे जो टोक्यो में ओलंपिक खेल हो रहे हैं उसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ी गए हैं और वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं और किस जिले से उनका संबंध रहेगा और खेल क्या है उनका, वो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच जो ओलंपिक टोक्यो में हो रहे हैं उनमें वैसे तो हरियाणा के 31 खिलाड़ी चुने गए थे, पर एक खिलाड़ी जो सुमित कुमार हैं वो डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण नहीं खेल पाएंगे, इसलिए टोक्यो में अब कितने खिलाड़ी जा रहे हैं हरियाणा के? 30 खिलाड़ी जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं तो बॉक्सिंग में कौन कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं। पहले बॉक्सिंग में महिला कौन सी जा रही हैं? पूजा रानी गई हैं खेलने के लिए। कहाँ से रहेगा इनका संबंध? भिवानी से रहेगा। और बॉक्सिंग पुरुष में कौन कौन गए हैं? एक तो अमित पंघाल गए हैं, रोहतक से है इनका संबंध। विकास कृष्ण कहाँ के हैं? ये भिवानी के हैं। और एक गए हैं मनीष कौशिक, कहाँ से रहेंगे? ये भी भिवानी से। तो दो तो भिवानी से गए हैं बॉक्सिंग पुरुष वाली कैटेगरी में, और एक अमित बंगाल गए हैं रोहतक से। बॉक्सिंग महिला में गई हैं पूजा रानी भिवानी से। तो भिवानी से 3 बॉक्सिंग में टोटल खिलाड़ी गए हुए हैं। तो आगे देखते हैं। आगे है शूटिंग में कौन कौन से खिलाड़ी गए हुए हैं हरियाणा के। तो सबसे पहले है शूटिंग महिला में एक तो मनु भाकर गई हुई है, इनका संबंध जज्जर से रहेगा। एक यशवनी सिंह देसवाल गई हुई है, इनका संबंध कहाँ से रहेगा? पंचकुला से। तो शूटिंग महिला में 2 खिलाड़ी मनु भाकर और यशवनी सिंह देसवाल। और शूटिंग पुरुष में कौन कौन गए हुए हैं? संजीव राजपूत गए हुए हैं, इनका संबंध यमुनानगर से है। और एक गए हुए हैं अभिषेक वर्मा, ये पलवल जिले से हैं। सबसे पहले भारत की जो 16 सदस्यों की टीम गई है महिलाओं की, उसमें से 8 नए खिलाड़ी पहली बार गए हैं ओलंपिक खेलने के लिए, डेब्यू कर रहे हैं ओलंपिक में अपना। और हरियाणा की कितनी बेटियां गई हुई हैं? 9। इंडिया की हॉकी टीम में 9 हरियाणा की लड़कियों का चयन हुआ है। भारतीय महिला हॉकी टीम को 36 साल बाद ओलंपिक में खेलने का मौका मिल रहा है। और पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो 16 सदस्यों में से 10 खिलाड़ी पहली बार खेल रहे हैं, जिनमें 2 हरियाणा के हैं। तो अब देख लेते हैं हॉकी में कौन कौन महिलाओं का चयन हुआ हरियाणा से। तो हॉकी के लिए एक तो रानी रामपाल हैं कुरुक्षेत्र, जो क्या रहेंगी? भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रहेंगी। एक नवनीत कुरुक्षेत्र से हैं, नवजोत भी कुरुक्षेत्र से हैं, नेहा सोनीपत से, निशा सोनीपत से, मोनिका सोनीपत से, स्वीता हिसार से है, उदिता हिसार से और शर्मिला हिसार से हैं। टोटल 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ है हरियाणा से। ये महिला हॉकी टीम में 3 तो हिसार से हैं और 3 सोनीपत से हैं और 3 कुरुक्षेत्र से हैं। इन जिलों से हरियाणा महिला हॉकी टीम में चयन हुआ है महिलाओं का। आगे है हॉकी पुरुष की बात करें तो पुरुष हॉकी टीम में किस किस को जगह मिली है हरियाणा से। तो सबसे पहले एक तो सुरेंद्र कुमार रहेंगे, ये कहाँ से है? करनाल से। दूसरे हैं सुमित सोनीपत से। तो हॉकी टीम में सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस जिले के गए हैं? पुरुष और महिला दोनों में मिलाकर सोनीपत जिले के गए हैं। तो ये थे हरियाणा के हॉकी टीम में खिलाड़ी जो ओलंपिक में खेलेंगे अब की बार। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कुश्ती में। कुश्ती महिला देख लेते हैं पहले। विनेश फोगाट को मौका मिला है चरखी दादरी से। दूसरी है सोनम मलिक गई हैं खेलने के लिए सोनीपत से। एक गई है सीमा रोहतक से। एक गई है अंशु रानी जींद से। ये थी महिला खिलाड़ी जो कहां पर गई हैं? ओलंपिक 2021 टोक्यो में खेलने के लिए सिलेक्ट हुई हैं। कुश्ती इनका खेल रहेगा। अगर कुश्ती पुरुष की बात करें तो कुश्ती पुरुष कैटेगरी में किस किस को मौका मिला है? एक तो सुमित को मिला है रोहतक से, बजरंग पुनिया रहेंगे जज्जर से, दीपक पुनिया रहेंगे जज्जर से और रवि कुमार रहेंगे सोनीपत से। तो बजरंग पुनिया क्या करेंगे? जो ओलंपिक का समापन होगा उसमें भारत के ध्वज वाहक बनेंगे बजरंग पुनिया। आगे है एथलेटिक्स। एथलीट में कौन कौन खिलाड़ी हरियाणा से गए हैं खेलने के लिए ओलंपिक में? एक तो राहुल गए हैं जज्जर से, एक गए हैं संदीप कुमार महेंद्रगढ़ से, एक गए हैं नीरज चोपड़ा पानीपत से और एक गए हैं सीमा पुनिया आंतिल चक्का फेंक में गई हैं। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं वो खिलाड़ी हैं, तो सीमा पुनिया चक्का फेंक खिलाड़ी हैं। ये हरियाणा के खिलाड़ी जो ओलंपिक में गए हैं, भारत की तरफ से नेतृत्व करेंगे और आशा है कि ये जरूर मेडल जीतेंगे। वहां पर हमारी शुभकामनाएं इनके साथ रहेंगी।
तो आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको काफ़ी डिटेल से देख लेंगे। और इसके बाद जब ये खिलाड़ी जीत जाएंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे कि इस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता, तो वो भी हम इसकी डिटेल आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देंगे। तो इसको पहले देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।